कल 30 नवंबर को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खिताब करेंगे और पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़ायद जगहों पर इज्तिमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन मैली आंख से उस तरह नहीं देख सकता और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पूरी दुनिया मान चुकी है कि एटमी ताकत के खालिक और कोई नहीं, कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को मुत्तफ़िका आइन दिया, 73 का जो आइन था, और वो भी अजीम कारनामा कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था। जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का दौर आया तो उन्होंने भी जिस तरीके से मुल्क को 18th अमेंडमेंट दी, फिर उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी, फिर उन्होंने NFC अवार्ड दिया, फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड दिए। हालांकि शनाख्ती कार्ड की जो शुरुआत थी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले वो कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, लेकिन फिर उसको डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जो दादरा बनी और वो करने वाले प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब थे। जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा, जो 21 लाख घर जो बनाए जा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसी जमात नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा दौर नहीं रहा कि जी जहाँ पे सरकार जो है अपने बेज़मीन और जो वो लोग जो कि गुर्बत की निचली सतह से भी नीचे थे और जिनके कोई अपनी ना ज़मीन थी ना घर था, उनको 21 लाख घर जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है बना के दे रही है, इसका दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। वो पाकिस्तान में बिजली के प्रोजेक्ट शुरू करने, केटी बंदर के प्रोजेक्ट शुरू किए। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, जब फिर उसके बाद PMLN की हुकूमत आई, तब वो प्रोजेक्ट सारे बंद कर दिए गए थे उस वक्त। लेकिन फिर जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत आई 2008 में, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि जी मुझे थर से कोयला निकालना है, क्योंकि ये शहीद बीबी का ख्वाब था। और आपने देखा कि आज जिस तरीके से थर का कोयला निकल रहा है, तो पूरे पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी माहिरीन, पूरे पाकिस्तान के एनर्जी के एक्सपर्ट इस वक्त ये इस चीज़ पे को मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई सस्ती बिजली पैदा हो सकती है तो वो कोयले से हो सकती है, तो वो भी थर पार्कर के कोयले से। वैसे आप अपना कोयला इंपोर्ट करते हैं। हमेशा मुख्तलिफ पार्टियाँ आई हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आई हैं, लेकिन जान का नजराना, कैदोबंद की सोबतें, फांसी, कोड़े, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए खड़े होके, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खड़े होकर जिस तरह कुर्बानी दी है, इस तरह की कुर्बानी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। कितनी भी उन्होंने तकलीफ़ें सही, कितनी भी सोबतें सही, लेकिन कभी भी किसी वक्त ना ही पाकिस्तान पे कोई आंच आने दी, पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में शामिल हुए, और ना ही कभी जो है किसी इदारे को जो है उसके खिलाफ कोई साजिश की। बाकी जमातें सबका आपको नज़र आ जाएंगी कि जब भी कभी जो इक़्तिदार में होते हैं तो उनकी टोन अलग होती है, जो जमातें इक़्तिदार में नहीं होती हैं तो उनकी टोन अलग होती है, इक़्तिदार में होती है तो उनकी सोच और गुफ्तगू अलग होती है, इक़्तिदार में नहीं होती तो उनकी सोच और गुफ्तगू अलग होती है। जो आप सहाफ़ी हैं, आपको भी पता है कि कौन कौन सी पार्टी का क्या रोल रहा है पाकिस्तान में और किस किन हालात में किस तरीके से उनके बयानिए और नज़रिए तब्दील होते रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए, नज़रिए, जिदोजहद हमेशा जो है वो डेमोक्रेसी के लिए और इस मुल्क के लिए रही है। तो ये जो 58 साल कल मुकम्मल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबको फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। आप देखें कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जो 12 साल बगैर किसी कॉन्विक्शन के जेल में रहे, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू होकर निकले। लेकिन कभी भी जेल में भी बैठकर कभी भी ना पीपल्स पार्टी की टोन में, ना प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की टोन में कभी भी मुल्क के ख़िलाफ़ या खुदा न खासा इदारों के ख़िलाफ़ कोई साजिशें ना सोशल मीडिया पे ना कुछ बयानों में नहीं आपको मिली होंगी। भारत के रिसोर्सेज देख रहे हैं, पाकिस्तान के रिसोर्सेज देख रहे हैं। रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है।
और वो अपने आप को कहलवाता कि वो सुपर पावर है। पाकिस्तान उससे रकबे के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से छोटा मुल्क है, और पाकिस्तान जो है उसके एक अपने चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान ने बहुत अरसे से जो है हम वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ रहे हैं, जो कि भारत या और कोई मुल्क नहीं लड़ रहा। हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारे जो कुर्बानियाँ हैं हमारे अफवाजों की, हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की, हमारी आवाम की, हमारे वकला की, हमारी पूरी सिविल सोसाइटी जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट और दहशतगर्दी के ये वाक़यात देखे, तो देखिए पाकिस्तान कितने सालों से जो है अफगान वॉर के बाद से पाकिस्तान कितने सालों से जो है इन चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है। फोर्सेस ने जिस तरीके से भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, तो इस वक्त भारत और उसकी पूरी हुकूमत वो शर्मसार है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इसके बाद और फिर इंटरनेशनली भी आप देखें कि भारत जो है वो आइसोलेशन में जा रहा है, तो जाहिर है वो इसकी इस तरह की ख्वाहिश या शोशे छोड़ते रहेंगे। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, सिंध ता क़यामत तक पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट रहेगा। ये भारतीय वज़ीर दिफ़ा और उनकी ख्वाम ख़याली भी होगी, उनकी एक वो उनके ख्वाब हो सकते हैं, ये ख्वाब कभी उनकी ताबीर नहीं होगी। आईने पाकिस्तान में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। अगर किसी को भी सूबा बनाने का शौक़ है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कोई इसने करना है तो कर ले। अगर आप समझते हैं कि उस प्रोसीजर के तहत कोई चीज़ आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं बता दूं कि जो उस प्रोसीजर मौजूद है ना, उस प्रोसीजर में किसी के ख्वाब व ख्याल में भी नहीं होना चाहिए कि सिंध की कोई तकसीम करें। मैं मशवरा दूंगा PTI के लोगों को कि आपको जो भी अपनी लड़ाइयाँ हैं वो अदालतों के ज़रिए लड़ें, घर के अंदर की बातें घर के अंदर रखें, अपने इदारों को मुतनाज़ा ना बनाएं, अपने मुल्क को मुतनाज़ा ना बनाएं, इंटरनेशनल क़ुव्वतों से इस तरह की हेल्प ना लें, क्योंकि माजी में आप ले चुके हो, तो ये चीज़ें आप पे सूट नहीं करती। हमने जब देखा कि जी किस तरीके से कराची को एक प्लान के ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन नामी एक शख्स के हवाले किया गया, और फिर अल्ताफ़ हुसैन नामी शख्स ने जो कराची को दिया, जिस तरीके से उसने यहाँ पे हथियारें दी, जिन दीवारों पे कराची में एक खूबसूरत काश्तकारी होती थी, वहाँ पे वो हुकूक और मौत और वो क्लैशन की तस्वीरें ये कराची में बनी। फिर आपने देखा हीरोइन कल्चर आया, फिर आपने देखा भत्ते का कल्चर आया, फिर आपने देखा बोरीबंद लाशें दी गई, फिर आपने देखा कि ऐसे बलदियाती नुमाइंदे मुंतखब किए गए, मैं भी बलदियात का वज़ीर रहा हूँ, कि फुटपाथों पर जो है ना वो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज़ को जगह दी गई। फुटपाथों पर रोडों की जो क्या कहते हैं चाइना कटेंगे और फलाना कटेंगे, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कराची वाकई जो आज कह रहे हैं कराची दुबई से बन जाएगा या बन जाएगा सिंगापुर बन जाएगा, कराची दुबई से बेहतर था मेरे भाई। मार्च तक आपको कराची में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते नज़र आएंगे। बाकी जिन प्रोजेक्ट्स में रुकने वो बेहतर होंगे। कराची इंशाल्लाह ताला अगले चंद टाइम में बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। कराची का कचरा जो है वो काफ़ी हद तक उठाया जा रहा है। कराची के पानी के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं। कराची की सड़कों पे चीफ मिनिस्टर साहब, मेयर साहब, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब सब दिनों रात मेहनत कर रहे हैं।